जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कैसे वो करंट बढ़ता है और वोल्टेज को घटाते हैं तो कैसे करंट घटता है। जैसे मैंने अभी 5.24 से बढ़ा दिया 8.1 वोल्ट, तो अभी देखो करंट भी उसका बढ़ जाएगा। देखो 8.1 वोल्ट पे करंट कितना आ रहा है, 5.69, जो कि पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। अभी मैं अगर फिर से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो या वोल्टेज को अभी मैं घटाता हूँ तो देखो करंट भी घट के मिलेगा। देखो एमीटर की रीडिंग अब 4.13 मिली एम्पीयर हो गया, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घटाने पर करंट घट रहा है। एक चीज़, दूसरा, अगर यहाँ पर वोल्टेज को फिक्स कर देते, अगर पावर सप्लाई जो है उसको जो कि 5.87 मिल रही है, अगर मैं उसको फिक्स कर दूँ तो एक चीज़ और देखने में आती है कि रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने, क्योंकि एक हर 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 कंपोनेंट का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है, जिसको अपन फिजिकली उसको वेरी करेंगे तो वहाँ से एक चीज़ निकलेगी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर अगर पावर जो मेन पावर जो कि 5.87 वोल्ट आ रहा है अप्लाइड वोल्टेज, अगर उसको मैं फिक्स करूँगा और रेजिस्टेंस को वेरी करूँगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँगा, तो एमीटर की रीडिंग में देखना करंट घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाऊँगा तो एमीटर की रीडिंग की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि ओम्स लॉ के अनुसार ये भी है कि अगर वोल्टेज फिक्स है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस को घटाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो इसको मैं इसमें दिखाना चाहूँगा कि ये ग्राफ में कैसे पॉसिबल है। तो करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है। अब मैं पोटेंशियोमीटर जो है उसका वाइपर को मूव करूँगा तो देखना उसमें जो है अभी आपको करंट जो है ना वेरी होता हुआ दिखेगा ग्राफ में। देखो अब मैं करंट को, अब इसको जो है ना पोटेंशियोमीटर को मैं वेरी करूँगा। अब मैंने पोटेंशियोमीटर को देखो मैं वेरी करूँगा तो करंट भी वेरी होगा। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी क्योंकि अभी पोटेंशियोमीटर देखो रीडिंग देखो उसकी 161, 152 और 122 पे आ गया। 122 करने पर करंट बढ़ रहा है, मीन्स 118 मैंने 118 कर दिया तो देखिए ग्राफ में ऊपर करंट बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं इसको 128 पर ले आया तो करंट घट रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो करंट घटता जा रहा है। यहाँ पर आप लोग यहाँ देखो पोटेंशियोमीटर में देखो कि जहाँ पर येलो है पोटेंशियोमीटर में देखो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, 200 कर दिया, 200, 210, 226, 231 और 242, 250 और ये 300 तक मैं ले आया। तो देखो करंट ऊपर ग्राफ में देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ करंट नीचे आता जा रहा है, 3.7 पे आ गया, 3.6 पे आ गया, जबकि वहाँ देखो 446 पे आ गया, 446 ओम पे वो आ गया, जब 460 ओम पे उसका वाइपर आ गया है पोटेंशियोमीटर का, और देखो करंट कम हो रहा है। अब मैं करंट को, अगर मैं इसको वाइपर को उसको घुमाऊंगा, अगर मैं
रियोस्टेट की वैल्यू में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ 450। अब मैं बढ़ाऊंगा, देखो घटा, अभी अभी मैं इसकी वैल्यू देखिए, अभी इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट की वैल्यू घटती जा रही है। 3.4 पे आ गया, 3.3 पे आ गया, जबकि वहाँ पर मैंने 500 से ऊपर 600 पे मैंने फिक्स 600 पे ले आया, लेकिन अब देखो 3.2 आ गया। 600 ओम पे आ गया तो 3.2 आ रहा है। अगर मैं 600 से भी और आगे बढ़ाऊंगा, ये मैं 700 पे ले आया, तो अब देखो करंट 3.05 से भी नीचे आ गया, यानी कि पोटेंशियोमीटर में मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो करंट निरंतर घटता जा रहा है। अगर मैं पोटेंशियोमीटर से इसके वाइपर को घुमा के इसकी वैल्यू को अगर मैं कम करूँगा तो देखो करंट की वैल्यू निरंतर बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। देखो बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू 3.5 तक आ गया, जबकि वाइपर में 392 ओम पर है। और एमीटर में भी देख सकते हो 3.6 मिली एम्पीयर आ रहा है। और जबकि मैं इसका रेजिस्टेंस अगर मैं और कम करता हूँ, मैंने 266 ओम पे कर दिया, तो देखो एमीटर में 3.9 मिली एम्पीयर आ गए और ग्राफ में उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं और कम करूँगा, 170 ओम पर ले आया, तो देखो उसकी वैल्यू 4.16, यानी वो बढ़ गया और ऊपर ग्राफ भी बढ़ा हुआ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ लाइन आ रही है। इसका मतलब ये देखो, अब मैं रजिस्टर की वैल्यू जो है ना बढ़ा रहा हूँ, तो करंट देखो निरंतर कम हो रहा है, और एमीटर में भी और ग्राफ में भी। एमीटर में इसकी रीडिंग जो है ना 3.35 पे आ गई। अब मैंने और बढ़ा दिया, 686 पे आ गया, तो देखो एमीटर में इसकी रीडिंग 3.05 मिली एम्पीयर हो गई, यानी अब मैं एमीटर में करंट की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मैंने पोटेंशियोमीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि किसी भी फिक्स्ड वोल्टेज पर रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।